कर रहा हूँ भाई, भागो भागो। नमस्कार। दिल्ली का दिल दहला लाल किले के साये में विस्फोट और 11 जिंदगियां ली गई। क्या यह आतंकवादी साजिश का काला साया? शाम को 7 बजे का वक्त, और जब दिल्ली की गलियां चहल पहल से भरी होती हैं और लाल किले की भव्य प्राचीरें चुपचाप इतिहास की गवाही दे रही हैं, तो जहां हर 15 अगस्त को लाखों भारतीयों का मन ऊंचा होता है, लेकिन आज प्रतीकात्मक स्थल से महज 300 मीटर दूर एक साधारण आई-10 कार ने पूरे देश को सदमे में डिबो दिया। एक जोरदार धमाका और आग की लपटें और चीखें और धुंधला सा धुआं ने यह दृश्य किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। फोर्ट मोड के स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक नई आई-10 कार में हुए विस्फोट ने 11 लोगों की जान ले ली और 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। क्या यह एक महज दुर्घटना थी या पड़ोसी मुल्कों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच में एक सुनियोजित आतंकवादी हमला? जांच एजेंसियां अभी चुप है, लेकिन चश्मदीदों की जुबानी और हाल की गिरफ्तारियों के जिक्र इस घटना को एक रहस्यमयी मोड़ दे रहा है। घटना की शुरुआत करीब शाम को 6:52 पे हुई। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल रुके और एक कार अचानक फटी। आसपास खड़ी 3 अन्य गाड़ियां भी आग की लपटों में समा गई। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक पल में शांति का आलम चीख पुकार में बदल गया। लोग भागते नजर आए, कुछ जमीन पर गिरे तो कुछ दूर से आग की लपटों को देखकर सिहर उठे। मैंने कभी इतना तेज धमाका नहीं सुना, एक चश्मदीद ने मीडिया को बताया। इंसानी जिस्म के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। पूरा इलाका काला धुआं और बदबू से भर गया। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और सड़क पर गड्ढा तो नहीं बना, लेकिन आसपास की इमारतों की खिड़कियां हिल गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में एक मौत की खबर थी, लेकिन घंटों बाद जब आंकड़ा आता है तो वह 11 का पहुंच जाता है। घायलों को LNJP अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि कई की हालत नाजुक है। कार हरियाणा के नंबर HR26CE 7674 की थी, जिसका मालिक मोहम्मद सलमान था, जो कि पुलवामा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए। लेकिन शुरुआती जांच में न तो कीले और न ही तारों के निशान मिले और न ही सड़क पर क्रेटर। यह सवाल उठता है कि क्या यह CNG सिलेंडर का ब्लास्ट था या IED जैसा कुछ और। दिल्ली पुलिस ने इसे UPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी हमला करार दिया गया है। सेक्शन 16 और 18 लागू कर दिया गया है और NSG की टीमें यहाँ पे पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और इस घटना ने न सिर्फ दिल्ली को हिलाया बल्कि पूरे देश को सतर्क कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत शोक संदेश जारी किया और दिल्ली में हुए विस्फोट में खोई जिंदगियों पर गहरा शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह व अन्य अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मौके पर पहुंच करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से मीटिंग की और उन्होंने घायलों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। विपक्ष ने भी एकजुटता दिखाई। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पवन खेड़ा ने शोक व्यक्त किया, लेकिन सवाल उठाया कि सुरक्षा की चूक कैसे हुई। और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र के पास है। केजरीवाल ने कहा, गृह मंत्री ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि मैं मौके पर जा रहा हूं और कईयों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ये महज गैस ब्लास्ट होता तो शायद इतनी तवज्जो न मिलती। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। राजस्थान या किसी अन्य राज्य में ऐसी घटना पर राज्य गृह मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे अमित शाह का आना संकेत देता है कि मामला गंभीर है। अब सवाल यह है कि यह ब्लास्ट क्यों और कैसे हुए। पड़ोसी देश के साथ में तनाव का जिक्र सटीक बैठता है। पुलवामा और पहलगाम के हमलों के बाद भारत की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने बॉर्डर पर तनाव बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान से बढ़ते हुए संबंधों पर एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्या यह विस्फोट उसी का हिस्सा है?
जांच अभी जारी है, लेकिन हाल की घटनाएं संदेहास्पद लग रही हैं। कुछ ही घंटों पहले फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की, जिसमें कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा का जो कि निवासी है, कोयला का निवासी है, और डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 360 किलो विस्फोटक AK-47 एसाल्ट राइफल, अमोनियम नाइट्रेट की छड़ें मिली, जो कि IED बनाने के लिए प्रमुख घटक है। ये जैसे मोहम्मद और गजवाए हिंद जैसे बैल संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। सहारनपुर के डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ा गया। कुलगाम, शोपिया और श्रीनगर में संदिग्धों आरिफ निसार, यासिन मकबूल, मौलवी जमीर अहमद की गिरफ्तारी हुई। जिस तरीके का यह जिक्र है वो तो साफ बताता है कि दिल्ली NCR में बड़ी साजिश रचने की कोशिश थी। 2900 किलो विस्फोटक से जो भी तबाही मच सकती थी वो तो रुक गई, लेकिन एक छोटा सा ब्लास्ट किया, उसका ट्रायल रन था या फिर चेतावनी। कार के मालिक का पुलवामा कनेक्शन इस संदेह को और भी गहरा करता है। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान का चुनाव चरम पर था और ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर के बाद रोक दिया गया था। लेकिन अगर ये आतंकवादी हमला साबित होता है तो ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता भी बेकार हो जाएगी। अमेरिका में भी बेचैनी है। CNN और BBC ने इसे प्रमुखता से कवर किया है। गार्जियन, डॉन और अल जजीरा ने इसे एक्सप्लोजन कहा है, लेकिन टेरर एंगल पर सवाल उठाए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी कॉल्स हो रही है, दूतावास सक्रिय है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिशें तेज हो रही है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। हमने चेतावनी दी थी, घटना के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में कल चुनाव है, इसलिए वहां पर विशेष निगरानी, और चंडीगढ़, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अलर्ट। यूपी के CM ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट पे रहे। गुजरात के द्वारका में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, पोर्ट पर चेकिंग चल रही है। मुंबई, कोलकाता, बिहार और यूपी की पुलिस हाई अलर्ट पे है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, ब्लास्ट की सटीक पल पैनिक माहौल को दिखा रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। लाल किला जहां की PM राष्ट्र को संबोधित करते हैं का इतना नजदीकी हमला अगर आतंकवादी साबित होता है तो हार्ट अटैक जैसा है। प्रतीकात्मक महत्व देखें, स्वतंत्रता का प्रतीक, पर्यटकों का केंद्र, हजारों विजिटर्स रोज आते हैं। अगर यहाँ से लग सकती है तो बाकी शहरों का क्या है। जिस तरह से चैलेंज का यह जिक्र है वह बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के लिए यह चेतावनी है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो सकता है। अंत में यह घटना चेतावनी है, सुरक्षा एजेंसियां तेज हैं। 2900 किलो विस्फोटक रुकवाया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन साजिशें रुकी नहीं। नागरिकों से अपील है कि संदिग्ध जो भी चीजों को देखें, पुलिस को तुरंत बताएं, पैनिक न हो, सतर्क रहें। और दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया है, लेकिन अभी ब्लास्ट ही कहा जा सकता है। जांच पूरी होने तक सच्चाई सामने आएगी, जब तक दिल्ली की सांसें थमी रहेंगी। लाल किले की प्राचीरें चुप है, लेकिन उनका संदेश साफ है, भारत अटल रहेगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग करिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।